आप मुझे बता दीजिए कि इसका दोष किसको दें हम? हमारे मिनिस्टर भी रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे, 70 सालों से भी वो लोग यहाँ पे हुकूमत करते रहे और आज हमें ये सवाल उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? जो यहाँ पर एमएलए रहे या बाकी मिनिस्टर रहे, उनको दोष जाता है क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ डाक बंगले में आते, चाय पीते, पेशाब करते, चले जाते हैं। गुजारिश साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से चिनाब खित्ता को और खास करके जिला किश्तवाड़ और जिला डोडा को जो है प्रोजेक्टों का हब माना जाता है, आखिर क्या कुछ खामियां हैं जिससे यहाँ पे बिजली मुहैया नहीं हो रही है लोगों को? यहाँ पर यहीं से पावर जारी, लोगों की जमीनें गई, खेत गए, हर टावर लग गए जमीनों में, बाकी चीजें हुई, उसमें डैम बने, सब जमीनें खस्ताहाली होगी। चाहे सब डिवीजन गुंदो हो, सब डिवीजन ठाठरी हो, यहाँ की मुश्किलात, सबसे बड़ी मुश्किलात बिजली है, क्योंकि बिजली से ही एक दुकानदार भी चलता है, बिजली से ही एक हॉस्पिटल भी चलता है और बिजली से ही हर एक दफातर चलता है। लेकिन बिजली ही अगर यहाँ पर ना हो तो काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, आप आए रोज़ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। चाहे हम सियासी सूरत हाल की बात करें या समाजी सूरत हाल की बात करें, आप बखूबी देखते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर चल रहा है। बहरहाल वहीं अब जम्मू कश्मीर के छोटे से किस्से खित्ता चिनाब की बात खित्ता चिनाब की बात करें तो खित्ता चिनाब में सबसे बड़ा इशू जो है वो बिजली का है। बिजली की आंख मचोली हर रोज़ इस खित्ता के अंदर चलती रहती है। बहरहाल कुछ रोज़ पहले जो है यहाँ ठाठरी से एक डेपुटेशन जो है जेएंड के एलजी से मिला, एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से उनकी बात हुई। अब्दुल मजीद भट्ट साहब थे, ये भी वहाँ उनसे बातचीत की उन्होंने। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ बातचीत हुई वहाँ पे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस तरह से आपने एलजी साहब से बात की और खित्ता चिनाब की अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो बिजली की प्रॉब्लम है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? किस तरह से आपने एलजी साहब के सामने यहाँ के मुद्दों को उठाया? यहाँ ठाठरी जो है, असल में यहाँ पर 132 केवी ग्रिड न होने की वजह से या 33 केवी लाइन जो है उस पर सिर्फ 15 मेगावाट आता है पावर। और यहाँ नागर जो है चौधरी पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ से आजकल सर्दियों में 3 या 4 मेगावाट आता है, वो 19 मेगावाट आता है। यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ 9 तहसीलों के लिए पावर आती है। मनचाहे 9 तहसील, इसमें जठेली है, माला है, ठाठरी है, फक्सू है, प्रेमनगर है, सरूड़ है, बांजवा है, द्राबशाला तहसील है, काहरा है, चिल्ली है, पिंगल है, बटियास है और गुंदो है। ये 9 तहसीलों का लोड लगभग 45 मेगावाट बनता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 17 या 18 मेगावाट आज पावर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कट आ रहे हैं। यहाँ की 1 घंटा पावर आती है और 2 घंटा चले जाती है। तो इसलिए आज हमने जामे मस्जिद से भी लोगों ने बताया कि यहाँ पावर की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम एसडीएम साहब के पास यहाँ गए थे ठाठरी में, और एसडीएम साहब से हमने ये बताया कि आप एसटीडी वालों को बुलाओ, एक्शन एसटीडी को बुलाया और एडब्ल्यू वगैरह जो भी हैं, और पीडीडी वाले एक्शन को बुलाया, और दोनों एक्शनों ने ये बताया कि हम पावर के लिए कुछ न कुछ खासकर माह रमज़ान के लिए 12 घंटे की कटौती रहेगी, 12 घंटे हम पावर दे देंगे। इससे पहले भी हमने बहुत कोशिशें की। पहले डीसी साहब ने यहाँ दरबार लगाया था, तो हमने उसको भी ये प्रॉब्लम बताई थी कि यहाँ पर पावर बहुत कम आती है, और उसने वो तब एक्शन एसटीडी और एक्शन पीडीडी किश्तवाड़ को बताया था कि एक नई लाइन के लिए डीपीआर बनाओ, और उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका टेंडर वगैरह नहीं निकला। उसके बाद मैं चीफ इंजीनियर के पास भी गया और फिर एमडी पीडीडी के पास भी गया। उसके बाद हम गवर्नर साहब को भी सेम यही सिचुएशन बताए। गवर्नर साहब के पास एक वफद गया था और उसको बताया कि यहाँ पर पावर की इस एरिया में लगभग 9 तहसीलें हैं, ये लगभग एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें पावर की बहुत ही मुश्किलात है, बहुत कम पावर आती है, 6 से 7 घंटे पावर आती है। और गवर्नर साहब ने भी यकीन दिलाया था कि हम जल्दी इस पे काम शुरू करेंगे, और उन्होंने एमडी पीडीडी को भी लिखा था कि उसमें बहुत जल्द काम किया जाए। तो अब हमारी आज
सभी लोग यहाँ से आए हुए थे, बहुत से लीडरान भी थे और बाकी यहाँ के ठाठरी के लोकल भी थे, और दोनों डिपार्टमेंट और एसडीएम साहब से बात हुई और एक्शन पीडीडी और इससे पीडीडी एसटीडी वाले से बात हुई। अब उन्होंने बोला कि हम रमज़ान के महीने में कम से कम 12 घंटे पावर दे देंगे। अगर कोई फॉल्ट आता है, वो तो फॉल्ट आते रहते हैं लाइन में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 1-आधा घंटा होता है फॉल्ट, 2 घंटे। तो हमारी यही एक गुजारिश है कि इसको परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि आज तक जितने भी अफसर आते हैं वो यही बोलते हैं कि नहीं बस इधर से पावर आएगी, उधर से पावर आएगी, लेकिन इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन यह है कि एक नई लाइन डोडा से ठाठरी तक बने 33 kV, जिसपे पैंथर कंडक्टर लगे, ताकि पैंथर कंडक्टर पे 50 मेगावाट पावर हमें आ सकती, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से इसको किश्तवाड़ से द्राबशाला तक लाइन 33 kV बन चुकी है, और वहाँ पर एक स्टेशन बनना है जिससे कि सरूर और बांजवा उस स्टेशन पे चलेगा, ताकि यहाँ पर लोड कम हो जाए। और हमने एक्सीएन और एसडीएम साहब से ये बताया जठेली और महला को अलग किया जाए, ताकि ये ठाठरी का लोड कम हो जाए। इन्हीं बातों पे बात हुई, इसीलिए हम गवर्नर साहब के पास हमारा वफद गया था और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है, और आज जो ये मीटिंग हुई इसमें भी हमारी फाइनल बात हुई। तो उम्मीद है कि अब आगे बिजली का ज़्यादा मसला नहीं रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस एक बहुत ही बड़ी मुश्किलात से निकलेंगे, लेकिन इसमें निकलने के लिए टाइम लगेगा। ये नहीं कि लोग आज ही सोचें कि आज बस आज मीटिंग हुई तो कल होगी, लेकिन अगर हमारे माह रमज़ान में 12 घंटे 10 घंटे पावर रहेगी तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सोल्यूशन करें और लाइन बनाएं, और बाकी जो भी अरेंजमेंट इन्होंने करने, चाहे लाइन को रिपेयर करना वो ये करें उसके बाद माह रमज़ान के बाद। और यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम अस्पताल में या ऑफिस में, आज हम जब एसडीएम ऑफिस में गए तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि एसडीएम साहब कहाँ बैठे हुए, फिर मोबाइल जला के हमने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए इतनी परेशानी है कि बिजली की के इन्वर्टर भी चार्ज नहीं होता है। तो हमारी गुजारिश साहब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से चनाब खित्ता को और खास करके ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा को जो है प्रोजेक्टों का हब माना जाता है, आखिर क्या कुछ खामियां हैं जिससे यहाँ पे बिजली मुहैया नहीं हो रही है लोगों को? खामियां यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो बड़ा ग्रिड है ना वो है नहीं 400 kV के, वो अभी किश्तवाड़ मेलन में बन रहा है। जब वो तैयार होगा तो सारे प्रोजेक्ट की पावर वहाँ जमा हो जाएगी, और वहाँ से रिवर्स पावर आएगी ठाठरी, गुंदो, बलेसा, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह वहाँ मिलेगी। भद्रवा, ये उधर पीछे असर तक यहाँ से पावर जाएगी। तो लेकिन वो ग्रिड अभी बना नहीं, वो कृष्णपुर में एक ग्रिड है, वो उससे पावर आती है, उससे एक ही लाइन है। अभी इनके पास जो जो लाइनें लगनी है ना, चाहे 33 kV, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मुझे सर ये बात मैं जरूरी जानना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे बता दीजिए कि इसका दोष किसको दे। हम हमारे मिनिस्टर भी रहे, हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे, 70 सालों से भी वो लोग यहाँ पे हुकूमत करते रहे, और आज हमें ये सवाल उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? इसका दोष देखो, जो यहाँ पर एमएलए रहे या बाकी मिनिस्टर रहे उनको दोष जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ डाक बंगले में आते, चाय पीते, पेशाब करते, चले जाते हैं। उन सारा दोष उन्हीं पे है, उन्होंने ये सारी मुसीबत बनवाई है। क्योंकि उन्होंने जब बिजली की डिवीजन यहाँ थी पीडब्ल्यूडी की, तो वो गुंदों में दे दी उसकी वजह से, और ग्रिड जो यहाँ बनना था सेंटर प्लेस में वो गुंदों में दे दिया। हम उनके मुखालिफ नहीं कि गुंदों में ग्रिड नहीं होना चाहिए, वहाँ भी चले ग्रिड, लेकिन जो बाकी ये सेंटर प्लेस पड़ता है यहाँ होना चाहिए। और यहाँ जो पावर बनती है वो सारी बाहर जाती है, बाहर से हमें देते हैं और फिर एहसान रखते हैं बस जी हम पावर आपको दे रहे हैं यहाँ से। और इस एरिया में सारी पावर डिस्ट्रिक्ट डोडा में और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में सारी पावर फ्री लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यहीं से पावर जारी, लोगों की ज़मीनें गई, खेत गए, हर टावर लग गए ज़मीनों में, बाकी चीज़ें हुई, उसमें डैम बने, सब ज़मीनें खस्ताहाली होगी। अब ठाठरी भी लावर कालना ही पड़ रहा है, यहाँ भी यही हाल है। तो इसलिए ये एक स्कीम बननी चाहिए कि आरआर प्लान और बाकी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएं, ताकि आरआर प्लान में ये लोगों को फ्री की बिजली मिले। और मेरी यही गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर डोडा से और एलजी इल्ज़ाम से पहले हमने की है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर उठाएं, ताकि यहाँ के लोग मुश्किलात से निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ अब्दुल मजीद भट्ट साहब थे, जो सियासत में ठाठरी की अगर सियासत की बात करूंगा तो काफ़ी जमे हुए थे पहले, लेकिन अब इन्होंने सियासत से अपने आप को पीछे कर लिया है और आज ये यहाँ के रिहायशी होने के नाते
ठाठरी के रहायशी होने के नाते एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है जो भी आला ओहदेदारान है पीडीडी के उनको बुलाया और उसके बाद बातचीत हुई बिजली को लेकर और उसके साथ साथ उन्होंने आश्वासन भी दे दिया। बहरहाल ठाठरी कस्बा के और इसके साथ साथ खिता चनाब में जितने भी इलाका है, इसके मुजाफात में जितने भी इलाके पड़ते हैं, चाहे सब डिवीज़न गुंदो हो, सब डिवीज़न ठाठरी हो, यहाँ की मुश्किलात, सबसे बड़ी मुश्किलात बिजली है। क्योंकि बिजली से ही एक दुकानदार भी चलता है, बिजली से ही एक हॉस्पिटल भी चलता है और बिजली से ही हर एक दफातर चलता है। लेकिन बिजली ही अगर यहाँ पर ना हो तो काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर फ़ोन करना हो, हमें रिकॉर्ड करना हो, हमें फ़ोन के लिए, कैमरों के लिए भी लाइट की ही ज़रूरत है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ के सियासतदान जो गहरी नींद में सोए हैं और ख़ास करके जो यहाँ पर हमारे नए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस तरह से डीडीसीज की बात करूँ क्योंकि पावर उनके ही पास है इस वक्त, वो इस वक्त जो है पावर में है, उनसे गुजारिश करता हूँ जितना भी उनसे हो सके बिजली पे ऊपर जो है स्ट्रेस दिया जाए और बिजली के इस सिस्टम को ठीक किया जाए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।